प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कैपलर के प्लैनेटरी मोशन के दो लॉ हम लोग ने पढ़े थे। कौन कौन से वो दो लॉ थे। पहला हमारा था लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला हमारा क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में बच्चों मैंने बताया था कि एवरी प्लैनेट revolve around the sun in an orbital path and sun is present at one of its focus। और सन इसके क्या होता है? एक फोकस पे प्रेजेंट होता है। ये हमारा पहला लॉ था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ मैंने बताया था लॉ ऑफ एरिया। दूसरा लॉ बच्चों हमारा था लॉ ऑफ एरिया। इसमें मैंने बताया था कि प्लैनेट स्वेप्ट सेम एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि प्लैनेट क्या करते हैं? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करते हैं? इक्वल एरिया क्या करते हैं? स्वेप्ट करते हैं। इट मीन्स एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट होती हैं उनकी एरियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2m जे। ये हमारा क्या था? एंगुलर मोमेंटम था। ये हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वहां जाके ये दोनों लॉ समझिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरा लॉ देखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड कहता है कि टाइम पीरियड टेकन बाय द प्लैनेट। प्लैनेट के द्वारा जो टाइम पीरियड लगता है किसी ऑर्बिट में पूरा रिवॉल्व करने के लिए, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी सन एंड दी प्लैनेट। सन और प्लैनेट के जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उसके क्यूब के क्या होता है? डायरेक्ट इक्वल होता है। ये हमारा क्या होता है? थर्ड लॉ। इसको हम क्या कह सकते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट revolving around the sun और टाइम पीरियड का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। जो सन और प्लैनेट है इसके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसका क्यूब जो टाइम पीरियड है उसके स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये हमारा क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ऑफ केपलर है, जिसको लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। बच्चों यहाँ हमने कहा कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो अगर हम डिस्टेंस एवरेज ले रहे हैं तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? जो हमारा पाथ है वो कैसा हो जाता है? सर्कुलर हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि जब हमने एवरेज डिस्टेंस ली तो एवरेज डिस्टेंस चारों तरफ सेम होगी, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? सन और प्लैनेट का जो पाथ है उसको क्या कर लेते हैं? सर्कुलर एज्यूम कर लेते हैं। जब पाथ सर्कुलर है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा मिलता है? प्रोवाइडेड बाय द सन टू द प्लैनेट। हम लिख सकते हैं दी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वही क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? प्लैनेट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए प्रोवाइड कराता है।
तो देखिए सन का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, G इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन एवरेज डिस्टेंस। और जो हमारा सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो क्या होता है, m मास ऑफ प्लैनेट v स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन r। अब देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, g मास ऑफ सन अपॉन एक r से हम एक r भी कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है v स्क्वायर। अब बच्चों जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 पाई r अपॉन टी की सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल अपॉन टाइम पीरियड। तो हम क्या लिख सकते हैं, g मास ऑफ सन अपॉन r इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हमारा 4, पाई का स्क्वायर पाई, r का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर। अब थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। टी स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी इंटू मास ऑफ सन हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और r का r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। ये हमारा एक नया कांस्टेंट बन जाता है। इसको हम एक कांस्टेंट क्या अज्यूम कर लेते हैं, k। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमको क्या मिल गया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यही हमारा क्या है, केपलर का तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू आई है, k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर g अपॉन एम एस, इसकी वैल्यू होती है 2.97 इंटू 10⁻⁻19 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ये हमारा एक तरह से केपलर कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जिसका मान 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस होता है और वैल्यू 2.97 इंटू 10⁻19 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब होता है। तो बच्चों यहाँ केपलर का थर्ड लॉ हमारा क्या हो जाता है, डिराइव हो जाता है, जो कि कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग ऑफ एनी प्लैनेट, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। तो ये हमारा केपलर का थर्ड लॉ है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और इसी तरह और यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।